तो ईरान जब मान नहीं रहा था तो ओबामा ने बैक टू बैक ईरान पे हैवी सैंक्शन लगाए, स्विफ्ट पेमेंट से निकाल दिया, सारे बैंक्स पे सैंक्शन लगा दिए, जो कंट्री ईरान से ऑयल खरीदने की कोशिश करती थी उस पे सैंक्शन लगा दिए। ईरान इतना सारा ऑयल होने के बाद भी ऑयल नहीं बेच पा रहा था, इकोनॉमी डूब रही थी, पेमेंट सिस्टम बंद होना बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रहा था। लग्जरी आइटम तो छोड़ो, जो बेसिक मेडिसिन थी वो तक इंपोर्ट होने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कोई कंट्री अगर मेडिसिन दे भी दे तो वो पेमेंट कैसे करे ईरान को। हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया तक कम हो गए थे, तो ऑपरेशन वगैरह तक नहीं हो पा रहे थे। और फिर जब बहुत ज्यादा हाल खराब हुआ सैंक्शन से, तो ईरान एग्रीमेंट के लिए रेडी हुआ। जुलाई 2015 को वियना के अंदर ईरान ने JCPOA एग्रीमेंट साइन किया। ईरान के साथ इसमें यह डील हुई कि ईरान 3.67% तक एनरिचमेंट कर सकता है, लेकिन IAEA जो है इसके इंस्पेक्टर 24 घंटे मॉनिटरिंग करेंगे। तो इस चीज के लिए दोनों कंट्रीज ओके होती हैं, ये एग्रीमेंट हो जाता है। ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थे उनको ईज किया गया, हर कोई बहुत खुश था इससे और चीजें बहुत अच्छे से आगे चलने लगी। लेकिन इसके 3 साल बाद 2018 में एंट्री होती है ट्रंप की। ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद ही कहते हैं कि ओबामा ये जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करके गए हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान यूएस को होगा। पहली चीज इन्होंने कही कि ये जो एग्रीमेंट है उसमें इतनी दिक्कतें हैं, जो बेसिक बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह हैं, इसको तक ओबामा ने कवर नहीं कर रखा इस एग्रीमेंट में। ऊपर से जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाएंगे और उस केस में ईरान लीगली और स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ओबामा ये जो JCPOA साइन करके गए हैं, इससे ये यूएस को एक ट्रैप में फंसा के गए हैं, इससे फायदा कुछ नहीं होने वाला। ईरान को बस टाइम मिलेगा, वो और स्ट्रांग होगा और तब ईरान को न्यूक्लियर बनाने से रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। ट्रंप ये जो ओबामा की JCPOA डील थी, ये तोड़ के यूएस को ऑफिशियली इस डील से बाहर कर लेते हैं। ओबामा की जो 5 साल की मेहनत थी वो एक झटके में खत्म हो जाती है।